अब अगला टॉपिक है औसत। तो औसत किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे आप लोगों के पास जैसे 4 बच्चे हैं और सबके पास अलग अलग संख्या में कोई चीज है। जैसे किसी के पास 4 टॉफी है, किसी के पास 8 है, और किसी के पास 5 है, और किसी के पास 6 है। तो सबके पास अलग अलग है। अब हम कहेंगे कि इन सबको बराबर बांट दो। तो हम क्या करेंगे, सबको इकट्ठा कर लेंगे और फिर सबको एक 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 करके बराबर देंगे। तो फिर जो भी बटेंगी वो बराबर हो जाएंगी। तो औसत का मतलब भी यही होता है कि यदि अलग अलग संख्याएं हैं तो उनको हम जितने लोगों में जैसे बांटनी है तो उनको बराबर से सबके लिए एक सामान्य मान निकल कर आ जाए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर दी हुई राशियों का योग। बटे दी हुई राशियों की संख्या। मतलब हमने बताया कि 4 बच्चों में बांटनी है तो हम 4 मतलब दी हुई राशियों की संख्या। ठीक है, तो इस सूत्र से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके लिए कुछ उदाहरण देखते हैं कि जैसे कुछ राशि दी है 8, 7, 6 और 11। क्वेश्चन दिया है 8, 7, 6, 7 और 11, इनका औसत क्या है। हम क्या करेंगे, इस सूत्र में रखेंगे। तो औसत बराबर 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 11 बटे 4। क्योंकि ये कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4। तो हमने इनका जोड़ करेंगे तो ये आएगा 32 बटे 4। अब 4 का भाग इसमें लगाओ, 8 आ जाएगा। तो मतलब यदि औसत इसका 8 आया है तो यदि हम ये सबको बराबर बांटेंगे तो सबको 8 8 8 8 संख्याएं सबके पास हो जाएंगी। तो इसी तरीके से यदि किसी संख्या में बीच में शून्य हो तो हम वैसे शून्य का मान नहीं होता है, लेकिन शून्य को इधर राशियों की संख्या में गिनेंगे। जैसे एक सवाल और देखते हैं। 3 5 0 4 2 6 8। 3 5 0 4 2 6 8, इनका हमें क्या निकालना है, औसत। अब देखिए ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम भाग कायदा लगाएंगे 7 का। तो औसत बराबर 3 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 बटे 7। और यदि हम इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ है 28 बटे 7। तो 7 चौक 28। तो इनका औसत आ गया 4। अच्छा, अब औसत निकालने के कुछ शॉर्ट फॉर्मूले भी हैं, तो आप लोग वो और देख लीजिए और इनको याद कर लीजिएगा। जैसे पहला है n प्राकृत संख्याओं। प्राकृत संख्या आपको याद है का औसत का सूत्र क्या है, n प्लस 1 बटे 2। प्राकृत संख्याएं आपको लोग याद है ना, 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं। और पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की। तो यदि कोई प्रश्न आता है जैसे कि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 10। जैसा एक प्रश्न है, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। n की जगह हम क्या रखेंगे, 10 10 प्लस 1 बटे 2। अब देखो 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। तो बराबर 10 और 11 बटे 2। अब 10 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 बटे 2 मतलब 55। तो यदि कितनी भी प्राकृत संख्याएं पूछेंगे, यदि हम एक एक संख्या को जोड़ेंगे तो बहुत देर लगेगी। और अब हमें नवोदय की परीक्षा में समय को बचाना है, तो समय बचाने के लिए हमें ये शॉर्ट फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इसी तरह से अब हम बता रहे हैं
प्राकृत संख्याओं के स्थान पर पूर्ण संख्याओं का। एन प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत। इसका सूत्र है n/2। तो यदि पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक, अब इसमें 0 और जुड़ गया तो इसका सूत्र हो गया n/2, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होता है तो उसका सूत्र क्या बना था, n+1/2। तो यदि किसी ने कहा कि 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, 10 प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, 10 प्रथम पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी ये बताओ, 0 से लेकर 9 तक की। समझ में आ रहा है ना। अब 0 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ो और फिर उनमें हम 10 का भाग लगा के देखो तो फिर आपका आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी यदि हम 10 1 से लेकर लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत, इसी तरीके से ये था दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा, 1 से लगातार n विषम संख्याओं का औसत। इसका सूत्र है n+1/2। n+1/2। देखो प्राकृत संख्याओं के औसत में n ब्रैकेट के बाहर n और था, इसमें वो n हटा दिया है। विषम संख्याओं का औसत का सूत्र है n+ लगातार होनी चाहिए, मतलब 1 3 5 7 9। इसका एक उदाहरण लेते हैं, 7 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, तो 7+1/2, 7 और 1 हो गए 8/2 बराबर 4। अब हम इसको टेस्ट भी करके देखते हैं। तो 7 तक की कौन कौन सी विषम होंगी, 1 3 5 और 7। तो इनका यदि हम औसत निकालेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7 बटे कितनी संख्या आएंगे, 4। तो 4 से भाग लगा देंगे तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 16। 16/4 बराबर 4। n तक की, इधर आप लिख सकते हैं n तक की विषम संख्याओं का औसत। तो ये इस तरीके से हमने विषम संख्याओं का, इसी तरह से एक सम संख्याओं का भी सूत्र है। दो से लेकर n तक की सम संख्याओं का औसत। औसत। अब देखिए, जैसे ये था 1 से लेकर n तक की विषम संख्या, ऐसे ये 2 से लेकर n तक की। यदि कोई कहे 2 से लेकर 8 तक की, 8 तक की विषम संख्या, सम संख्याओं का, पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र है n+2/2। इसमें क्या था, n+1/2 और इसका है n+2/2। तो यदि हम लेंगे 8 तक की, 8 तक की विषम सम संख्याओं का निकालना है तो क्या लगाएंगे हम, 8 + 2/2 कितना आ गया, 10/2 बराबर 5। समझ में आया ये फॉर्मूला। अब देखिए, यदि ऐसा है कि 1 से n तक की लगातार प्रथम सम संख्याओं का औसत, तो उसका सूत्र है n+2/2। और यदि वो n विषम संख्याओं का औसत पूछता है, पांचवा है n विषम संख्याओं का औसत, तो
इसका हो जाएगा सिर्फ n। मतलब जितनी विषम संख्या को औसत पूछेगा वो कहेंगे कि 25 विषम संख्या को औसत बताओ, तो उसका उत्तर हो जाएगा n। यदि हो गएगा 25 तक की विषम संख्या को औसत, तो क्या होगा n+1/2। इसी तरह से यदि हो गएगा कि n सम संख्याओं को औसत, ये है फॉर्मूला n+1। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। यदि वो कह रहा है कि 25 सम संख्याओं का, 25 का मतलब 2 से लेकर 25 संख्याएं गिननी है हमें जो सम होंगी, 2 4 6 8 12 10 12 14 16 18 20 20 22 24, इस तरीके से हम 25 सम संख्याओं का औसत करेंगे, तो उसका सूत्र हो जाएगा n+1। और यदि वो कहेगा 20 तक की सम संख्याओं का औसत, तो 20 तक की सम संख्याओं के औसत के लिए फॉर्मूला बनेगा n+2/2। इसी तरह से यदि हो गएगा कि 15 विषम संख्याओं का औसत, तो 15 का मतलब कितना हो जाएगा 2 4 2 1 3 5 7, ऐसे करके 15 संख्याएं देखनी पड़ेगी, तो उसका औसत वही होगा जो वो संख्या है। और यदि वो कहेगा 15 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो उसका फॉर्मूला होगा n+1/2। अब इसके सवाल आएंगे तो उससे हम समझते हैं। इसको हम एक बार और दोहरा लेते हैं। प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत था n+1/2। पूर्ण संख्याओं का औसत क्या था n/2। 1 से लेकर n तक की प्रथम विषम संख्याओं का औसत कितना था n+1/2। 2 से लेकर 1 से लेकर प्रथम n तक की सम संख्याओं का औसत था n+1/2/2। और यदि वो कहेगा n संख्याओं का औसत, n सम संख्याओं विषम संख्याओं का औसत n ही था, और n सम संख्याओं का औसत n+1 था। तो ये आपने 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले देखे। अब इससे हम सवाल देखेंगे। तो एक सवाल है सबसे सरल, 4 संख्याएं दी हैं, उनका औसत ये, तो आप निकालेंगे 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। अब एक प्रश्न है, देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। अब 3 के 5 गुणज क्या होंगे, 3 का पहाड़ा बढ़ेंगे 5 बार, तो 3 + 6 + 9 + 12 + 15 बटे कितना हो जाएगा, कितने गुणज है 1 2 3 4 5, 5 का हम भाग लगा देंगे। अब इनको जोड़ो, 3 और 6 9 9 9 9 18 18 12 30 30 और 15 45, तो कितना हो गया 45 बटे 5 = 9। आगे समझ में। इसी तरह से 5 लड़कों की अवस्था क्रम से 13 वर्ष 15 वर्ष 11 वर्ष और 9 वर्ष और 8 वर्ष है, इनकी औसत अवस्था कितनी होगी, ये सवाल आप कर सकते हैं। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। मतलब 5 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है, तो उसकी औसत चाल मतलब 1 घंटे में कितनी होगी। तो 5 घंटे में कितना चल रहा है 50 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना चलेगा 50/5 मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से संख्याओं का औसत दिया गया है, 3 संख्या का औसत इतना है, तो 2 संख्या है। अच्छा, अब ये सवाल देखिए, ये सब बहुत अच्छा सवाल है। 3 संख्याओं का औसत, इन्होंने औसत दे दिया, अब संख्या बतानी है। तीन संख्याओं का औसत कितना है 12। तो यदि 2 संख्याएं कितनी है, 2 संख्याएं दी हैं उसने 13 और 15, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो हमारा सूत्र क्या है, औसत बराबर संख्याओं का योग। माना हमने तीसरी संख्या x है, आप यहां पे मान लो, माना तीसरी संख्या क्या है x है, तो हमने यहां पे रख लिया x बटे कितनी संख्या है 3, बराबर औसत कितना है इनका, हम लिखेंगे यहाँ पे औसत 12 है, बराबर 13 + 15 कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और ये 2 प्लस x बटे 3। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे और कैंची गुणा करेंगे, 12 का गुणा 3 में और 1 का गुणा इन दोनों में, 12 चौक बांट दिया 36 12 चौक 48, और ये हो जाएगा 28 + x बराबर 12 × 3 =
48। अब x के साथ कोई संख्या है तो उसको उधर ले जाएंगे। यदि किसी संख्या को इधर प्लस की है और बराबर के बाद ले जाते हैं तो वो माइनस की हो जाती है, और यदि वो संख्या माइनस की है तो इधर जाके प्लस की। तो अब यहाँ 28 प्लस का है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा तो ये प्लस का है, तो ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर हो जाएगा 48 माइनस 28 बराबर हो जाएगा 20। मतलब तीसरी संख्या कितनी हो गई? 20। आया समझ में? चलिए अब कुछ और देखते हैं। बिमला और कमला की उम्र 12 और 16 वर्ष है, तो उनकी औसत उम्र ये भी आप लोग निकाल लेंगे। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये हमने आपको बताया सूत्र। 5 सम संख्याएं हैं प्रथम, तो 5 तक की नहीं है, 5 है, तो क्या सूत्र है? n+1। तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से प्रथम 5 विषम संख्याओं का, तो n हो जाएगा, मतलब 5 है तो 5 ही रहेगा, तो इसका उत्तर 5 आ जाएगा। एक सवाल है, ये देखते हैं। पांच बच्चों की औसत आयु है 8 वर्ष। कितनी है? प्रश्न है 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष, ठीक है। और यदि उसमें उनके पिता की आयु जोड़ दी जाए तो उनकी औसत आयु हो जाएगी 15 वर्ष। यदि इसमें हमने पिता भी जोड़ दिए, मतलब 5 बच्चे हैं और एक पिता जुड़ गए, तो इनकी औसत आयु हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? इसकी औसत आयु 15 वर्ष। अब बच्चों की आयु क्या है? अब देखिए 5 बच्चों की औसत आयु है 8 वर्ष, तो हमने यहाँ बच्चों की जो औसत आयु अलग अलग आयु थी वो नहीं दी है, वो सिर्फ हमें कुल आयु पता लग जाएगी इससे कि 5 बच्चों की कुल आयु कितनी थी। तो 5 बच्चों में एक उनके पिता जुड़ गए, तो 6 लोगों की औसत आयु कितनी हो गई? 15 वर्ष। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि औसत आयु का सूत्र क्या है? औसत बराबर संख्या योग बटे संख्या। कितने लोग हैं तो योग कितना है? योग हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें पता है 5 बच्चे और औसत 8 है, तो हमें योग निकल आएगा ना 5 बच्चों की आयु का योग, तो हम निकालेंगे बच्चों की आयु का योग। तो यदि हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे, इसके नीचे एक लगाएंगे, तो देखो योग बराबर आ जाएगा ये इन दोनों का गुणा, बच्चों की आयु का योग बराबर औसत गुणा संख्या गुणा कितने बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी हो गई? बच्चों के औसत है 8 गुणा बच्चों की संख्या है 5, 8 पंजे 40। अब पिता के मिलाने के बाद बच्चों की आयु का योग, पिता के सहित बच्चों की आयु का योग, पिता सहित कितना हो जाएगा? औसत कितना है पिता के सहित? 15 गुणा बच्चे कितने हो गए? बच्चे और पिता मिला के 5 और 1 6, 5 5 25 6 का 90। अब बताइए बच्चों की आयु का योग है 40 और पिता के सहित आयु का योग है 90, तो इनमें से यदि हम बच्चों की आयु बता देंगे तो पिता की आयु निकल जाएगी। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 90 माइनस 40 बराबर हो गई 50 वर्ष। समझ में आया ये सवाल? बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरह से और भी सवाल हैं। 6 बच्चों की आयु दी है, उनकी औसत आयु पूछी, परीक्षार्थी को परीक्षा 4 विषयों में, ये सब आप निकाल लेंगे। इसी तरीके से एक सवाल और है कि एक क्लास में 8 व्यक्तियों की औसत वजन 45 किलोग्राम है, और यदि 8 में से 3 का वजन जो है 136 है, तो देखिए 8 का औसत वजन कितना है? 45 किलोग्राम। अब यदि इनमें से 3 का जो औसत वजन है 136 किलोग्राम है, तो 5 व्यक्तियों का औसत भार क्या होगा? तो अब बताइए 8 का औसत वजन इतना है, तो कुल कितना भार होगा? वही हमने औसत गुणा वो जो उसका औसत वजन है उसका गुणा करेंगे, कुल भार कितना हो जाएगा 8 का?
8 का कुल भार कितना हो जाएगा 45 गुणा 8, 5 अट्ठे 40 की 0, हाथ से लगी 4, 8 32 और 4 36 किलोग्राम। ठीक है। और 3 लोगों का है औसत 136, 3 लोगों का औसत है 136, 3 व्यक्तियों का वजन है 136, तो इनमें से 3 व्यक्तियों का वजन 136 है, तो ये 3 लोगों का घटा देंगे हम, तो 5 लोगों का वजन निकल जाएगा। जब 5 लोगों का वजन निकल आएगा तो हम उन 5 लोगों का औसत वजन निकाल लेंगे। तो हमने 3 का घटा दिया, 360 में से 136 घटा दिया, तो कितने बचे हैं यहाँ 4, 2 और 2, 224। ये कितने जनों का है 5 जन का है, तो यदि हम इसका भाग लगाएंगे तो ये बटे में उत्तर आएगा। देखिए, तो 5 जनों का कितना हो जाएगा, 5 व्यक्तियों का औसत कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 224 बटे 5। अब देखो 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और फिर क्या बचा 4 बचा बटे 5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से यदि कोई और व्यक्ति बढ़ जाता है तो कुल औसत वजन इतना हो जाता है। इस तरीके के आप सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये औसत वजन वाले सवाल पूरे आ जाएंगे। अभी इसमें और देख लेते हैं हम। एक प्रश्न और है, देखते हैं, चलिए। पंद्रह लड़कों की औसत आयु है 11, तो 15 लड़के हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 11। यदि इनमें 13 साल का एक लड़का और जुड़ जाए तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो 15 की बदली कितने लड़के हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, और 13 लड़का कितना है, तो हम पहले 15 लड़कों की कुल आयु निकालेंगे। तो 15 लड़कों की कुल आयु कितनी रहेगी 15 गुणा 11, तो फिर इसकी कुल आयु निकल जाएगी। और फिर 16 साल, एक लड़का बढ़ गया कितने वर्ष का है 13 वर्ष का, तो हम क्या करेंगे फिर उसमें जो भी गुणा आएगा उसमें 13 जोड़ देंगे और 16 से भाग लगा देंगे, ये भी बटे में उत्तर आएगा। तो 15 लड़कों की कुल आयु बराबर कितना औसत गुणा संख्या, तो औसत है 11 गुणा संख्या 15, तो 15 का 15 की 5, हाथ से लगे 15 16। यदि इसमें कितने साल का लड़का जुड़ गया, अब 13 साल का जुड़ गया तो 13 प्लस कितने हो गए 165, बराबर कितना हो जाएगा 8 7 और 1। अब ये कितने लड़कों की आयु है कुल 16 लड़कों की, तो फिर इनकी औसत 16 लड़कों की औसत आयु कितनी हो जाएगी 178 बटे 16। अब देखिए ये 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 गुणा, अब ये नहीं कटेगा, अब हम इसको भाग लगाएंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 8 का भाग इसमें लगाएंगे तो 11 सही 1/9। ठीक है। अब हम और देखते हैं। इसी तरीके से सवाल है, इसको आप लोग प्रयास कीजिएगा और जो सवाल नहीं आए वो पूछेगा। एक औसत आयु का सवाल भी जरूर आता है। इसमें 22 टॉपिक हैं, लगभग हर टॉपिक से एक प्रश्न आपकी नवोदय की परीक्षा में जरूर आता है।